आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। कक्षा 8वीं का पाठ है। इसके नोट्स हम पढ़ेंगे आज। फसलें फसलें क्या हैं? एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है और एक बड़े खेती योग्य भूमि में भोजन के स्रोत के रूप में उगाया जाता है। मतलब फसलें एक तरीके से क्या, देखो, जब भी कहीं पे कोई खेत है उसमें एक साथ जो पौधे उगाए जाएं, खेती की जाए जिस चीज़ की एक साथ, उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। अगर बाय चांस आपने एक पेड़ उगाया है, ठीक है, तो उस पेड़ को उगाने को हम फसल नहीं कहेंगे। अगर वही चीज़ हम, जो धान है, गेहूं है, उनको हम उगाएं, अगर एक गेहूं का दाना होगा तो वो एक अलग से हो जाएगा। अगर हम खेत में उगाएं पूरे, ठीक है, काफ़ी बड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार, फसल के दो प्रकार है, एक राबी फसल और एक खरीफ फसल। तो देखो, सर्दियों के मौसम में जो राबी फसल है वो हमारी कब होती है? सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? राबी फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं मृदा की तैयारी। मृदा की तैयारी का मतलब है मिट्टी को कैसे खोदते हैं, किस तरीके उसमें पानी देते हैं। तो ये मृदा का मतलब क्या होगा? मिट्टी। खाद उत्पादन के लिए, फसल तैयार करने के लिए मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। जब हम खाद देते हैं, खाद उत्पादन के लिए क्या करते हैं? फसल तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? मिट्टी तैयार करना, पहला कदम। फिर फसल के बीज को बोने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। पहला कदम मिट्टी को तैयार करना, खोदना। फिर उसके बाद में जब हमारे पास जिस फसल को उगाना है उसके बीजों को मिट्टी में डालना है, ठीक है, बोने के लिए मिट्टी में डाल देना है। फिर मिट्टी में डालने के बाद में क्या करना है? हमें उसे फिर से उसकी जुताई करनी पड़ेगी, मतलब किसकी? खेत की, ताकि वो जो बीज हैं वो क्या हो जाए? उसमें मिक्स हो जाए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। फिर उसके बाद में हम आते हैं, यह विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। यह कैसे? इस प्रक्रिया सॉरी यह विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है। उपकरण मतलब कि अलग अलग टूल्स। अभी बताता हूँ, जैसे कि हल चलाना या जुताई करना, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को टाइलिंग या जुताई कहा जाता है। और हल का उपयोग करके किया जाता है, मतलब कि जो मिट्टी की खुदाई करते हैं वो किससे करते हैं? हम हल के द्वारा करते हैं। अब आते हैं हम हल। हल हल एक ऐसा उपकरण है जो किसानों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि उर्वरकों को जोड़ना, मिट्टी को भरना और ढीला करना। मतलब उर्वरकों को जोड़ना, नई नई चीज जोड़ना, मिट्टी को भरना, मिट्टी की खुदाई की है, ठीक है, उसको भरना पूरा दोबारा से, और ढीला करना, मिट्टी जो टाइट होती है उसको खोद के ढीला करना। तो ये हल का काम है। उसके बाद में आते हैं, इसका उपयोग मिट्टी में उर्वरकों को जोड़ने, खरपतवारों को हटाने, मिट्टी को साफ करने आदि के लिए भी किया जाता है। खरपतवार अब क्या होते हैं? खरपतवार जो अपने आप से उग जाती घास फूस है, जो घास फूस अपने आप से उग जाती है उसको हम खरपतवार कहते हैं। उसी को हम किससे हटाते हैं? हल से। मिट्टी को साफ करने आदि के लिए भी किया जाता है। प्लॉसरे त्रिकोणीय लोहे की पट्टी है, जो आगे हमारा होता है वो कैसे होता है? प्लॉसरे त्रिकोणीय लोहे की पट्टी से बना होता है। एक प्लास्ट हल का मुख्य हिस्सा है जो लकड़ी के लॉक का उपयोग करके बनाया गया है। मतलब कि ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा हम क्या कहते हैं? प्लास्ट हल। उसका जो हिस्सा है वो किससे बनाया गया? लकड़ी के लॉक से। फिर सॉफ्ट के दूसरे छोर में एक हैंडल है, जो कि ये है इस तरीके से पकड़ने वाला। दूसरी छोर एक बीम से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है। ये ये चीज बैल की गर्दन पे होते हैं। फिर एक लकड़ी
पारंपरिक हल एक बैल और एक आदमी की जोड़ी द्वारा संचालित किया जा सकता है। जो हल है, ठीक है, वो कैसे बनाया जा सकता है? एक लकड़ी, बैल और एक आदमी की जोड़ी द्वारा संचालित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आजकल इन लकड़ी की पट्टियों को लोहे के हल से बदल दिया जा रहा है। मतलब कि पहले तो लकड़ियों से ही होता था, अब इसमें क्या लगा दिया गया है? लोहे से बना दिया गया इसे। फिर आते हैं कुदाल। अब कुदाल क्या है? एक कुदाल एक ऐसा उपकरण है जो खरपतवार को हटाने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक पौधा लगाने से पहले मिट्टी को ढीला करता है, जो कि ये है। इसको हम कहते हैं कुदाल। देखो दोबारा से बता देता हूँ। कुदाल एक ऐसा उपकरण है जो खरपतवार को हटाने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है खरपतवार के साथ, ठीक है। तो यही हमारा क्या? कुदाल। फिर आते हैं खेतियार। खेतियार खेतियार हम कहते हैं जो ट्रैक्टर के साथ ये होता है, इस तरीके से आपने देखा भी होगा गाँव में अपने आसपास। एक कल्टीवेटर ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, ये इस तरीके से, ठीक है। हल जोतने की बजाय तेजी से पकने के बाद कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। बोवाई। अब बोवाई क्या है? बीज को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया को बोना कहते हैं। बोना मतलब कि इसमें बीज देना। बीज को उस मिट्टी में बोया जाता है जो कल्टीवेटर या हल से ढीली होती है। बीज को किस मिट्टी में बोया जाता है? जिसमें कल्टीवेटर या हल से ढीली होती है। कल्टीवेटर मतलब कि ये, ठीक है, इससे किया गया हो। फिर आते हैं बीज की गुणवत्ता। बीज की गुणवत्ता क्या है? अब बीज की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की पैदावार को निर्धारित करती है। बीजों को पानी में डालकर अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। मतलब कि बीजों, जो उसमें खराब बीज होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, और अच्छे बीज जो होते हैं उनका चयन किया जाता है, मतलब कि बोने के लिए डाला जाता है। मृत और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, और जो बीज होते हैं खोखले, वो कैसे होते हैं? मृत और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पानी पर तैरते हैं जबकि अच्छे बीज डूब जाते हैं। अच्छे बीज जो होते हैं वो डूब जाते हैं, और जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। अब पारंपरिक उपकरण। पारंपरिक उपकरण आधुनिक कृषि यंत्रों के आगमन से पहले पारंपरिक उपकरण किसानों द्वारा उपयोग किए जाते थे। मतलब कि जो खुद से बनाए गए थे वो उपयोग किए जाते थे, पहले किसान उपयोग करते थे उसका। इनमें हल, फाफड़ा, स्केत और पिकेक्स शामिल हैं। बीज को बोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक उपकरण एक फनल की तरह था। फनल की तरह मतलब कि बहुत यूज होता था। एक बार जब बीज इस फनल में डाल दिए जाते हैं तो वो 2-3 ट्यूब पर चले जाते हैं जिनमें से तेज धारियां होती हैं। छोर मिट्टी में छेद करेंगे और बीज को वहां रखेंगे। बीज ड्रिल। अब बीज ड्रिल क्या है? बीज ड्रिल का उपयोग ट्रैक्टरों की सहायता से बुआई के लिए किया जाता है। बीज ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रैक्टरों की सहायता से बुआई के लिए किया जाता है, मतलब कि बीज बोने के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि बीज एक विशेष गहराई पर समान रूप से बोया जाता है और बुआई के बाद मिट्टी द्वारा कवर किया जाता है। बीज ड्रिल में मतलब अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से नए नए चीज आ रही खेती करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए। नर्सरी। अब नर्सरी क्या है? एक नर्सरी एक जगह है जहाँ युवा पौधों और पेड़ों को कहीं और रोपण के लिए उगाया जाता है। मतलब कि नर्सरी पौध के भंडार के रूप में कार्य करती है। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा एक गमले वाला आता है, ठीक है, तो वो जो गमले वाला है ना वो नर्सरी से आता है। नर्सरी से मतलब कि वहाँ पे नर्सरी में क्या होता है कि पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और वो गमलों में लेके आते हैं, मतलब कि वो उगाए जाते हैं, फिर अपने कहीं भी लगा सकते हैं। बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण कैसे होता है? बीज का अंकुरण तब होता है जब बीज भूमि में बोया जाता है और पानी पिलाया जाता है। अंकुरण मतलब कि उससे उसकी जड़ें निकलना। एक पौधा बीज से निकलने लगता है, मतलब कि जो बीज है उससे क्या निकलने लगता है? एक पौधा, और विकसित होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? बीज अंकुरण, उगना। खाद और उर्वरक जोड़ना। अब खाद और उर्वरक को कैसे जोड़ते हैं? खाद उर्वरक देखो, खाद और उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी में उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं ताकि
मिट्टी में उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, मतलब कि अच्छे से अच्छी फसल उगाई जाए। जबकि जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा खाद बनाई जाती है, उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से बनता है। जो उर्वरक होता है वो किससे बनता है? अकार्बनिक रसायनों से। अब आते हैं खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले उर्वरक। उर्वरक एक अकार्बनिक नमक है। जो उर्वरक है वो क्या है? अकार्बनिक नमक। उर्वरक कारखानों में निर्मित होते हैं। उर्वरकों को तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में जोड़ा जाता है। उर्वरक मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करते। अब आते हैं खाद। मानव अपशिष्ट, गोबर और खेत के कचरे जैसे जैविक पदार्थों से खाद तैयार किया जाता है। जो खाद होता है वो कूड़ा कचरा पड़ा हो, ठीक है, या फिर खेत के कचरे जैसे जैविक पदार्थ, गोबर, इन चीज़ों से बनता है खाद। खेतों में खाद तैयार की जा सकती है इजीली। पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण खाद को अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। जब कहीं पे पोषक तत्व कम की मात्रा जो होती है वो कम होती है तो वहाँ पे क्या दिया जाता है? खाद दिया जाता है। मृदा मिट्टी को बहुत सारे ह्यूमस प्रदान करती है। उर्वरक के उपयोग के नुकसान। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण हो सकता है। यह कुछ दुर्लभ मामलों में मिट्टी के पीएच को भी बदल सकता है। फिर लैंड फाइलों छोड़कर अब पढ़ते हैं। जब एक निश्चित अवधि के लिए भूमि परती छोड़ दी जाती है तो भूमि अपने पोषक तत्वों को खुद ही भर देती है। इस भूमि का उपयोग फिर से कृषि के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जहाँ पे एक फसल उगाई जा चुकी हो, ठीक है, और वहाँ पे खाद भी दिया गया हो, अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे हम दोबारा से कोई दूसरी फसल भी उगा सकते हैं अगर हमने क्या उर्वरक दिया है उसमें तो। फसल का चक्रीकरण। अब फसल का चक्रीकरण क्या है? फसल के रोटेशन से यह सुनिश्चित होता है कि एक ही फसल लगातार नहीं बढ़ेगी और मिट्टी की उर्वरता का क्षरण होगा। क्षरण मतलब कि जो मिट्टी में उर्वरक है वो खत्म हो जाएगी। तो पोषक तत्वों के विभिन्न सेटों की आवश्यकता वाली फसलें उगाने से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बहाल हो जाए। खरपतवार से बचाओ। अब खरपतवार से बचाव कैसे होगा? खरपतवार अवांछनीय पौधे हैं जो फसल के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकते हैं, मतलब कि अपने आप से उग जाते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। खरपतवार फसलों के साथ सभी पानी, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश को अवशोषित करके मुकाबला करते हैं। टर्निंग टिलिंग। टिलिंग फसलों की बुआई से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है। एक ये यहाँ पे ये ठीक कर लेना, ये टिलिंग जो है, ये टिलिंग ये वाला ठीक है, ये यहाँ से ठीक कर लेना आप। टिलिंग फसलों की बुआई से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है जो खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में मदद करती है। मैनुअल निकालना। अब मैनुअल निकालना, मैनुअल मैनुअल निष्कासन में मातम का भौतिक निष्कासन शामिल है जो उन्हें मिट्टी उखाड़कर या समय समय पर जमीनी स्तर पर काट देता है। आपको कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। खरपतवार नाशक। खरपतवारों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन खरपतवार नाशक कहलाते हैं। खरपतवार नाशक खरपतवारों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन रसायन मतलब कि एसिड का प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नाशक कहलाते हैं वही। वे आमतौर पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते और जो वो रसायन होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाते उसको। फिर फसल काटने वाले। कटाई परिपक्व होने के बाद फसल को काटने की प्रक्रिया है। कटाई के तरीके। अब कटाई के तरीके क्या है? देखो, कटाई दो विधियों द्वारा की जाती है। सबसे पहले मैनुअल तरीका है जहाँ एक सिकल का उपयोग किया जाता है। दूसरा वह है यांत्रिक तरीका है जिसमें हार्वेस्टर नामक एक विशाल मशीन का उपयोग किया जाता है, मतलब मशीन के द्वारा। इस तरीके से ये मैनुअल हो गया और मशीन के द्वारा अलग। फिर थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग अनाज को चैप से ढीला करने की प्रक्रिया है, जबकि यह मैनुअल रूप से किया जा सकता है। इन दोनों एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो अभी अनाज के बीज को अलग करता है। सूप। अब सूप क्या है? हवा की मदद से चफे से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को जीतना ही सूप है। मतलब कि ये ऐसे हिला के, ये घर में भी आपने देखा होगा अपने सूप। हवा के कारण हल्का चाप उड़ जाता है और भारी दाने नीचे गिर जाते हैं।
मतलब कि उसमें जो कूड़ा होता है, जो गंदा होता है वो उड़ जाता है और बाकी का नीचे गिर जाता है, चावल वगैरह। भंडारण, अब भंडारण क्या है? अनाज का भंडारण कृषि में एक महत्वपूर्ण कदम है। चरणों की कटाई के बाद तैयार अनाज या सिलोस में संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अनाज को एक सूखी जगह में संग्रहित करना पड़ता है। अनाज हमेशा से जब इकट्ठा करते हैं तो उसको सूखी जगह में ही रखना चाहिए, जिसमें कृंतक या कवक संकट नहीं होता। कृंतक कृंतक या संकट मतलब कि वहां पे कीड़े ना लगे। इसे रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भंडारण स्थानों को धूमन किया जाता है। वहाँ मतलब कि धुआं जलाया जाता है ताकि वहां पे कुछ मच्छर वगैरह ना आए, कीड़े वकोड़े। अनाज का भंडार, अन्न भंडार वह जगह है जहां ताजे प्राप्त अनाज को संग्रहित किया जाता है। जो अन्न भंडार वह जगह है जहाँ पे ताजे प्राप्त अनाज को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। पशुपालन, पशुपालन दूध, अंडा या मांस के लिए खेत जानवरों का प्रबंधन और देखभाल करने के लिए किया जाता है। पशुपालन किस लिए किया जाता है? दूध, अंडा या मांस के लिए खेत जानवरों का प्रबंधन, खेती करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो आपके ये नोट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डालूंगा, तो वो देखें। पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का मेरी साइट से देखें। मैं क्वेश्चन आंसर इसमें वीडियो में नहीं बताऊंगा। और इस लिंक में, इस वीडियो में नीचे हमारा लिंक है साइट का, तो वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं आप। और लाइक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब आप करेंगे तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, ताकि, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, मुझे हेजिटेशन है, इस वजह से थोड़ी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सपोर्ट करें मेरा। धन्यवाद।